ये आपका क्वेश्चन नंबर 95 है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फ्लोर है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही दिख रहा है अपने को। 20 फीट बाय 10 फीट, 20 बाय 10 का फ्लोर अपन ने तैयार कर लिया। ये 20 बाय 10 का फ्लोर चल रहा है आपके पास में। क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर टाइल्स ऑफ 2 फीट लेंथ, आपको 2 बाई 2 का मतलब 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा स्क्वायर टाइल्स लगाना है। डिफरेंट कलर्स आर टू बी लेड ऑन द फ्लोर, इसमें अलग अलग कलर के हमें टाइल्स लगाने हैं। ब्लैक टाइल्स आर लेड इन द फर्स्ट रो all sides, white tiles laid on 1/3 of the remaining tiles and blue tiles placed. How many blue tiles? अच्छा ठीक है, समझ गए बात। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट रो में हमें ब्लैक टाइल से ही लगाने हैं। ये मेरे ये तो तुम्हें पता है ना 20 बाई 10 का ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया तो आप पता कर ही सकते हैं 200 जो भी स्क्वायर फीट अपना चल रहा है। जब मैं ब्लैक टाइल्स लगाऊंगा 2 बाई 2 का ब्लैक टाइल्स, तो यहाँ कितने टाइल्स लगेंगे 1 2 3 4 5 टाइल्स लगेंगे। यहाँ चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइल्स लगेंगे। 1 2 3 4 5 टाइल्स लगेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइल्स लगेंगे। ये समझो ये सारे के सारे कौन से हैं? ब्लैक टाइल्स हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये जो एरिया बचा है, ये जो एरिया बचा है इसके 1/3 में हमें क्या लगाना है? व्हाइट टाइल्स, और बाकी जो बचेगा उसमें हम क्या लगाएंगे? ब्लू टाइल्स। देखो मेरे भाई तुम क्या करो, तुम लॉजिक समझो। टोटल एरिया में से पहले तुम कौन से वाले जो तुम्हारे ब्लैक टाइल्स हैं उनका एरिया माइनस कर दो, फिर तुम जो व्हाइट टाइल्स हैं उनका एरिया माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपको ब्लू टाइल्स का एरिया पता चल जाएगा। ब्लू टाइल्स के एरिया को आप डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। बात वही है, क्वेश्चन खत्म होने के पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए कि यार खत्म करूंगा कैसे। समझने की कोशिश करो, इस फिगर को पकड़ो। यहां से यहां तक ये 2 फीट का है, ये पूरा 20 का है, मतलब एक रेक्टेंगल ये बन रहा है 2 बाई 20 का। एक रेक्टेंगल सबसे नीचे बनेगा 2 बाई 20 का। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक रेक्टेंगल 2 बाई 20 का ऊपर बन रहा है, एक रेक्टेंगल 2 बाई 20 का नीचे बन रहा है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 टाइल्स है, उसमें से एक टाइल्स ऊपर का एक टाइल्स नीचे का काटेंगे तो 3 टाइल्स बचेंगे। वो कितने के होंगे? 2 बाई 6, 2 4 6, टोटल 6 होगा और 2 फीट उसका होगा, तो 2 बाई 6 का एक टाइल्स ये बन रहा है और 2 बाई 6 का एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये। अब आप समझ लीजिए बात को। अपन क्या दिखा रहे हैं? जो हमारे ब्लैक टाइल्स हैं उनका एरिया में देखना चाह रहा हूं कितना है। तो 2 बाई 20 का ऊपर है और 2 बाई 20 की लाइन हमारे पास नीचे भी है। बहुत है यार, 2 बाई 20 का टाइल्स ऊपर है, मतलब 2 बाई 20 का एक रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है, 2 बाई 20 का एक रेक्टेंगल नीचे बन रहा है। साइड में चलोगे आप तो आपके पास 2 बाई 6 का लेफ्ट में एक रेक्टेंगल बनेगा और 2 बाई 6 का ही राइट में भी एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो जरा। कितना होगा ये टोटल? 4 बाई 20 ये 80 हो गया और 4 बाई 6 24 हो गया, मतलब टोटल 104। 200 में से, ये इस चीज मैंने समझाया था, 200 में से जो ब्लैक वाला टाइल्स है वो कितना एरिया घेर रहा है? 104। 200 में से 104 तो ब्लैक वाले के पास ही चला गया है। अब 200 में से अगर 104 ब्लैक वाले के पास चला गया तो बचा कितना होगा हमारे पास? 96। कुछ मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए, बचा 96। क्वेश्चन बोल रहा है कि 96 का 1/3 एरिया में, 96 का 1/3 अगर निकालोगे तो आएगा 32। इसका मतलब 96 में से 32 एरिया में हमें व्हाइट टाइल्स लगाने, बाकी कितना बचा? 64। ये 64 वाले एरिया में हमें क्या लगाना है? अपने ब्लू टाइल्स। आपको कुल मिलाकर मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरे का पूरा हमारे पास में एक 10 बाई 20 का प्लॉट पड़ा हुआ है, इसमें एक रो तो ये चल रही है, इसमें मैं सारे के सारे ब्लैक टाइल्स पुट करूंगा। उसके अंदर जो जगह बच रही है उसका 1/3 अलग होगा, 2/3 अलग होगा। तो ये जो 1/3 और 2/3 है, यही आपको समझना है कि 1/3 कितना हो रहा है? 32
2/3 कितना हो रहा है 64। ये 64 में मुझे ब्लू टाइल्स लगाना है। मेरा एक टाइल्स 2x2 का था, 2x2 मतलब स्क्वायर फॉर्म में था, 2 लेंथ थी 2 विड्थ थी, तो 2x2 मतलब 4 स्क्वायर फीट, 64 स्क्वायर फीट एरिया है। हर टाइल्स 4 स्क्वायर फीट का है, तो टोटल मेरे पास में 16 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। 16 ब्लू टाइल्स अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास में जो बचा हुआ एरिया है उसमें सारे ब्लू टाइल्स कवर हो जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट नंबर निकल रहा है। आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। कुल मिलाकर क्या करो, पहले टोटल एरिया निकाल लो, 20x10 का 200 होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, यार ब्लैक वाली पट्टी बनाऊंगा मैं, वो 2 फीट चौड़ी होगी, लेकिन ऊपर 20 फीट जाएगा, नीचे भी 20 फीट जाएगा, साइड में 6 फीट आएगा, क्योंकि 2 फीट तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। तो डायग्राम दिमाग में सोचोगे, आप अपने टोटल एरिया में से ब्लैक एरिया पता कर पाओगे। ब्लैक को हटाओगे, जो बचेगा उसका 1/3 व्हाइट है, उसका 2/3 क्या होगा, ब्लू वाला। 2/3 ही निकालना है, 2/3 ब्लू एरिया निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 4 करने पर 4 कैसे निकला, एक जो टाइल्स है वो 2x2 का है, तो 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा। साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 जो है वो एरिया निकलेगा एक टाइल्स का। चलो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं था, खतरनाक क्वेश्चन लगा ये तो मेरे को। तो समझो, एक बिग रेक्टेंगल प्लॉट है हमारे पास में, रेक्टेंगल समझ रहे हैं आप, इसका एरिया है 4320 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि अब इस रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है 3 स्क्वायर शेप्ड स्मॉलर प्लॉट, मतलब बड़ा प्लॉट होगा, उसमें से 3 हमने स्क्वायर शेप्ड, ये स्क्वायर शेप्ड वर्ड नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। 3 स्क्वायर शेप्ड प्लॉट हमने काटे स्मॉलर, लेकिन वो काटने के बाद, अच्छा वो कैसे काटे, पैरेलल फेंसिंग पैरेलल टू द स्मॉलर साइड ऑफ द प्लॉट। स्मॉलर आपको पता है रेक्टेंगल में स्मॉलर साइड जो है वो विड्थ होती है, विड्थ के पैरेलल हमने 3 स्मॉल प्लॉट काटे। हाउएवर सम एरिया ऑफ लैंड वाज स्टिल लेफ्ट एज ए स्क्वायर कुड नॉट बी फॉर्म। चौथा स्क्वायर बन नहीं पा रहा होगा, एरिया कम होगा, तो चौथा वाला प्लॉट इन्होंने नहीं बनाया, 3 प्लॉट तो बनाए। कुछ एरिया जो बच गया था उसमें 3 और स्क्वायर शेप्ड के प्लॉट बनाए, फॉर्म्ड बाय फेंसिंग पैरेलल टू द लॉन्गर साइड, मतलब लेंथ के पैरेलल कर 3 प्लॉट और बना दिए उन्होंने स्क्वायर साइड के प्लॉट, सच दैट नो एरिया ऑफ द प्लॉट वाज लेफ्ट सरप्लस। ऐसे कर लिया उन्होंने कि कुल मिलाकर सारे का सारा जो बड़ा प्लॉट था उसमें से कुछ भी फालतू जगह नहीं बचे। व्हाट आर द डायमेंशन, द लेंथ और विड्थ तो पता नहीं, ओरिजिनल प्लॉट। इतना खराब क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश कर। एक बड़ा प्लॉट समझना, एक बड़ा प्लॉट है जिसमें से तुमने क्या किया, 3 छोटे स्क्वायर प्लॉट काटे। ये मैंने काटे 3 छोटे स्क्वायर प्लॉट, ये एक प्लॉट हो गया मेरा, ये मेरा दूसरा प्लॉट हो गया स्क्वायर में, ये मेरा तीसरा प्लॉट हो गया। मैं दोबारा क्वेश्चन शुरू से कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास कुछ जगह बच गई है जिसमें मैं स्क्वायर फॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो उसमें क्या किया मैंने, लेंथ के इक्वल 3 स्क्वायर प्लॉट्स बना दिए। एक प्लॉट ये बना दिया होगा, एक प्लॉट ये बना दिया होगा, एक प्लॉट ये बना दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन। कुल मिलाकर ये आपका वो रेक्टेंगल है, ये है अपना पूरा रेक्टेंगल। समझने की कोशिश करें, इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 4320। और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बताओ ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और विड्थ कितनी है। तो अब ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। इसमें से हमने स्क्वायर साइड के 3 प्लॉट काटे बड़े बड़े, लेकिन अभी भी कुछ जगह बच गई, तो हमने ऐसे में हमने 3 प्लॉट काटे, ऐसे में हमने 3 प्लॉट काटे। अब आपको डायमेंशन बताना है, तो ये जो स्क्वायर वर्ड है इसका फायदा क्या है, अगर ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ x है तो इसकी विड्थ भी x होगी, तो ये तो सभी जगहों पर लागू हो जाएगा अपने पास में। ये वाला भी x होगा, ये वाला भी x होगा, ऊपर नीचे सभी जगहों पर x। अब ये वाले छोटे हैं, इनकी लेंथ विड्थ भी लेकिन सेम होगी आपस में, मतलब इसकी y होगी तो ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये समझना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं इस वाले स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर का मतलब 1 2 3 इन तीनों स्क्वायर्स का एरिया और 4 5 6 इन तीनों स्क्वायर्स के एरिया को प्लस कर दो, तो टोटल 4320 के होगा या नहीं होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। मैंने एक बड़े रेक्टेंगल के इतने टुकड़े किए, अगर मैं सारे टुकड़ों को प्लस कर दूं तो 4320 एरिया के इक्वल होगा। हम क्या करें,
हमारे पास में ये क्या है, एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं ना। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, तो एक बना, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर एक बना, और ये जो टोटल आएगा 4320 के इक्वल आना चाहिए। अब दूसरी बात करें हम फिर से, अगर आप गौर से देखो तो लेंथ की बात करें तो ये लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, एक्स 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 प्लस वाई ट्रिपल एक्स 3x प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास में लेंथ, और एक्स एक्स ये हमारी क्या है विड्थ। मतलब हम और क्या बोल सकते हैं इसको, हम नीचे ऐसा बोल सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, मतलब विड्थ है हमारे पास एक, लेंथ कितनी है 3x प्लस वाई, तो लेंथ इंटू विड्थ करूं तो भी मेरे पास एरिया कितना निकलेगा 4320। अब ये दोनों फिगर आपस में सेम है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं, बस वहां से पुट कर दो तो थोड़ा काम आपको समझ में आ जाएगा। चलो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं मल्टीप्लाई कर ही लिख दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ट्रांसफर करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से y कट जाएगा, मतलब फाइनली x इक्वल्स टू क्या निकला मेरे पास 3y, मतलब जहां जहां भी मैं y3, जहां जहां भी मैं x लिखना चाह रहा हूँ वहां वहां पर मैं 3y पुट कर सकता हूँ, जहां जहां भी x लिख रहा हूँ वहां वहां पर 3y पुट कर सकता हूँ, काम हो जाएगा। फिर से डायग्राम तैयार कर रहा हूँ, देखो ये फिर से बनाया, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा बन जाए तो टेंशन नहीं है। इसमें तीन तो मुझे स्क्वायर प्लॉट ऐसे बनाने हैं, और 3 स्क्वायर प्लॉट हम ऐसे में तैयार कर रहे हैं। अब क्या करना था, ये तो y था ही, था कि नहीं था, और ये क्या थे x x x, x के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3y लिख सकता हूँ, 3y, ये इधर x था तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3y लिख सकता हूँ। अब आपको लेंथ और विड्थ समझ में आ जानी चाहिए, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, मतलब हमारी जो लेंथ है वो 10y है, हमारी जो विड्थ है वो 3y है, और हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ मतलब 10y इंटू 3y इक्वल्स टू 4320 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 3 30y स्क्वायर, 30y स्क्वायर इक्वल्स टू 4320, 4320 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो y स्क्वायर निकलेगा 144, और y इक्वल्स टू निकल जाएगा 12। ये आपने y निकाला है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी डायमेंशन निकालना था। अरे तो डायमेंशन क्या, डायमेंशन लेंथ और विड्थ की तो थी, लेंथ कितनी थी हमारे पास में, ये रही ऊपर 10y, 10y का मतलब कितना हो गया 10 इंटू 12 120, ये कितना था 3y, मतलब 3 इंटू 12 मतलब 36, 120 बाय 36 का हमारा प्लॉट है। सी ऑप्शन इसका जवाब है। तो मैं आपको 2 बार 3 बार समझा दिया, अभी अभी मैंने, थोड़ा और ध्यान से इसको वीडियो को रिपीट करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोचकर इसका डायग्राम तैयार करना थोड़ा दिक्कत है। स्मॉलर साइड बोल रहा है, स्मॉलर साइड का मतलब आपको विड्थ के पैरेलल बनाना, लॉन्गर साइड बोल रहा है मतलब आपको लेंथ के पैरेलल बनाना। फिर ये बनाओगे, फिर x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालो, फिर उसको पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी अगर वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो मेरे हिसाब से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा अपन पेन चूज कर लें। क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्लॉट्स हैविंग एरिया 110 130 190, मेरे पास 3 अलग अलग प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है, और ये मेरा तीसरा प्लॉट है। क्वेश्चन बोल रहा है इस प्लॉट का जो एरिया है वो 110 मीटर या फीट का है, इसका 130 का है, और इसका 190 का है, और बोल रहा है मीटर आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड समझते हो, छोटे छोटी सी जगह जिसमें हम फूल लगाते हैं, तो गोल गोल या स्क्वायर फॉर्म में बन जाती है, जिसमें अपन कोई पौधा लगा सकते हैं, उसको फ्लावर बेड बोलते हैं। अब आपको फ्लावर बेड लगाना है इक्वल साइज का, मतलब इस प्लॉट में भी हम फ्लावर बेड लगाएं तो हर उस फ्लावर बेड जो जितने बड़ा लंबा चौड़ा फ्लावर बेड होगा उतना ही लंबा चौड़ा फ्लावर बेड इसमें भी लगे, उतना ही लंबा चौड़ा फ्लावर बेड इसमें भी लगे, ऐसा आपने से क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। बोल रहा है इफ द विड्थ ऑफ बेड इज 2 मीटर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बेड कैन बी। अगर जो हम फ्लावर बेड लगाएंगे वो 2 मीटर चौड़ा हो तो उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है। भैया मिनिमम पूछे तो एलसीएम ले लो, मैक्सिमम पूछ रहा है तो एचसीएफ लीजिए। अब आपको क्या करना है 110 130 और 190 इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट सकता है। देखकर समझ में तो आ रहा है कि बड़े से बड़ा नंबर 10 ही है जो इन तीनों को काट सकता है, तो कोई इससे बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम निकालें कैसे, तो पुरानी बातें याद होनी चाहिए। 110 से इसको डिवाइड करो, एक बार ही जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 20, फिर इससे 110 को डिवाइड करो 5 बार जाएगा, और बचेगा कितना हमारे पास 10, 10 से 20 को डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 जो है वो HCF है। 10 क्या है, HCF है किसका, 110 और 1, ठीक है, आपको अभी 190 भी तो चाहिए, तो इन दोनों का जो HCF है उसको 190 के साथ मैच करना चालू करना पड़ता है। वो पुरानी क्लासेस में मैंने कभी सिखाया था, 10 और 190 का HCF, तो 10 से काटोगे तो 19 टाइम सीधे सीधे 190 कट जाएगा, कहानी खत्म होगी। इसका मतलब 10 वो नंबर है जो सबको काटता है। मतलब हम अपने प्लॉट में जो फ्लावर बेड लगाएंगे, जो भी फ्लावर बेड लगाएंगे वो 10 स्क्वायर मीटर के होंगे। फ्लावर बेड जो होगा वो 10 स्क्वायर मीटर का होगा, और उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा लेंथ इनटू विड्थ, कि लेंथ हमें पता करनी है, विड्थ क्वेश्चन दिया दे रहा था 2, लेंथ इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 5। मतलब फ्लावर बेड या छोटी सी जो अपन क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता उसको, फ्लावर बेड का मतलब छोटी सी जगह होती है, क्यारी बोल सकते हो आप उसको, हिंदी में क्यारी बोला जाता है, छोटी सी जगह जहाँ पर कुछ पौधे लगा सकते हैं। ये फ्लावर बेड की जो लंबाई होगी वो 5 मीटर की होगी, और जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर की होगी। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। 101 नंबर क्वेश्चन है ये, बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू, पेरीमीटर होता है अपने पास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बोल रहा है जो पेरीमीटर है वो 160 मीटर है। डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, तो एक दूसरे से लगी हुई साइड्स होती है, पैरेलल नहीं, एक दूसरे से जो लगी हुई साइड होती है 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है, उनमें डिफरेंस 48 मीटर का है। अच्छा ठीक, समझिए बात, ये है लेंथ और ये है विड्थ, लिख देता हूं मैं भी जा रहा, ये जो है मेरी, ये है लेंथ, ये है विड्थ। क्वेश्चन बोल रहा है ये एडजेसेंट साइड्स होती है, क्वेश्चन बोल रहा है इनका जो डिफरेंस है, मतलब लेंथ माइनस विड्थ जो है वो आपका कितना है 40, कहाँ लिखा हुआ है 48 मीटर का जो डिफरेंस है वो 48 मीटर है। भाई मेरे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं विड्थ को क्या ले लूं x, तो मेरी जो लेंथ होगी क्या होगी x प्लस 48 होगी या नहीं होगी, ये आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस 48 है, मतलब अगर विड्थ ऑब्वियसली छोटी होगी तो लेंथ जो है वो 48 ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो काम होगा। मतलब ये वाला फिगर जो है x होगा, ये वाला फिगर क्या होगा x प्लस 48। अब इसको अपन ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ कितनी है x प्लस 48, विड्थ कितनी है x, इक्वल्स टू कितना रखते हैं 160, को इधर लेकर जाओगे कैंसिल होगा 80 हो जाएगा, ये 48 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस करोगे तो बचेगा हमारे पास में 32, इधर पर x और x 2x होगा, 2x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 60। अगर मुझे x मिल गया है ना भाई, ये x मिल गया मतलब मुझे विड्थ मिल गई 16, और ये कितना था x प्लस 48, अब 16 प्लस 48 ये निकल गया हमारे पास में 64। हमारे पास जो रेक्टेंगल था हमें उसकी लेंथ और विड्थ पता चल चुकी है। तो आगे क्वेश्चन चलाएं। द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हैविंग द सेम एरिया दैट ऑफ रेक्टेंगल इज, अच्छा पूछ रहा है क्वेश्चन, ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा हमने स्क्वायर बनाया इसका एरिया उतना ही है जितना इस रेक्टेंगल का एरिया। दोबारा सुनो, रेक्टेंगल बना लिया 64/16 का, क्वेश्चन बोल रहा है हम एक स्क्वायर बना रहे हैं और स्क्वायर का जो एरिया है वो सेम होगा इस वाले रेक्टेंगल के एरिया के। तो आपको बताना है कि जो स्क्वायर होगा उसकी साइड क्या होगी, कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया आपने क्या निकाल लिया 64/16,
ये स्क्वायर है तो रूट लगा दो। अच्छा दोनों ही फिगर ऐसे हैं कि आप मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब करो, सीधे रूट लगा। 64 8 का होता है और ये 4 का होता है, तो 8 4 जब 32, साइड इक्वल्स टू 32, मतलब हम जो स्क्वायर बना रहे हैं उसकी ईच साइड 32 मीटर की होगी, तभी उसका एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम आएगा। दोबारा सुन लो मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी जो एक दूसरे से लगी हुई साइड्स हैं उनका डिफरेंस 48 है। इतना सुनकर ये समझ जाओ कि एक साइड छोटी होगी और दूसरी साइड 48 ज्यादा होगी, मतलब विड्थ को x मानेंगे तो लेंथ हमारी x प्लस 48 होगी, या लेंथ को x मानेंगे तो विड्थ तुम्हारी x माइनस 48 होगी। ये दिमाग में रखो पहले। अब अगर आपको लेंथ और विड्थ x की फॉर्म में पता है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। x जैसे निकला, लेंथ भी पता चल जाएगी, विड्थ भी पता चल जाएगी, ये आपको एरिया पता चल गया रेक्टेंगल का। बस इसका रूट निकाल लीजिए तो आपको साइड पता चल जाएगी स्क्वायर की। ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर वर्ड बोलकर ही क्वेश्चन इजी हो गया, नहीं तो ये मुश्किल होने वाला था। फिर से पढ़ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड एट द रेट 20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 20 रुपए खर्चा होता है। टोटल हमारा खर्चा हुआ है 10080, 10080 टोटल एक्सपेंस हुआ है। 1 मीटर में 20 रुपए खर्चा होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो टोटल मीटर जो है वो 504 है। और आपको पता है कि फेंसिंग जो है, फेंसिंग कभी अंदर थोड़ी होती है यार, इतने तो तुम समझदार हो ना। फेंसिंग हमेशा बॉर्डर पर होती है। इसका मतलब ये है, ये जो 504 है ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकला है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 है। इसका मतलब 4a इक्वल्स टू 504, तो a इक्वल्स टू मतलब साइड इक्वल्स टू 504 अपॉन 4 करें तो कितना आएगा, ये 252 और 126, 126। हमारी जो साइड आ गई है वो 126 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूं अपना, ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसमें मेरी जो एक साइड है वो 126 की है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि हाउ मच विल कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पावेमेंट अलोंग द फेंसिंग इनसाइड द फील्ड। अच्छा ठीक है, आपको इस ये जो आपने ग्राउंड बनाया है स्क्वायर फॉर्म में, इसके अंदर आपको 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। अंदर बोल रहा है इनसाइड, तो ऐसे ही बनाओगे रास्ता। ये बन गया अपने पास रास्ता, ये बन गया रास्ता, ये बन गया रास्ता। क्वेश्चन बोल रहा है कि रास्ता बनाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर रास्ता बनाने में 50 रुपए खर्च होता है, या मेरे तुम्हें ये पता पड़ जाए कि रास्ते का एरिया कितना है। बहुत सिंपल है यार, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 126, तो बुद्धि लगाओ ना। ये कितना होगा 3, ये भी कितना होगा 3, ये 6 हटाएंगे तो अंदर का कितना बचेगा 120 बाय 120। मतलब बाहर वाला जो, अगर हम आउटसाइड वाले स्क्वायर में से माइनस करें इनसाइड वाला स्क्वायर, आपको अपने आप रोड का एरिया पता चल ही जाएगा। और जैसे ही रोड का एरिया पता चले तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। क्वेश्चन कॉस्ट ही पूछ रहा है, तो आउटसाइड वाला कितना है 126 बाय 126 का है, 126 बाय 126 का है। और अंदर वाला जो है वो 120 बाय 120 का है। इसको सॉल्व करने के भैया 2 तरीके हैं, मल्टीप्लाई करो या तो दिमाग लगाओ। ये क्या दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही होता है कि नहीं होता है। मतलब 126 और 120 को प्लस करो, 126 और 120 को प्लस करेंगे तो आएगा 1246, और 126 और 120 को माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास में 6। बस ये निकल गया आपका रोड का एरिया। ये मैं जरा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे, रोड का एरिया कितना निकल गया 246 इंटू 6। ये रोड का एरिया निकल गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 50 से। बस मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तब मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता है, फर्स्ट तो नहीं हो सकता है, सेकंड थर्ड सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है देखते हैं अपन। 6 5 में 300, 00 तो पीछे आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। 73800 ये हमारी कॉस्ट आएगी। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ,
आपने यहाँ से दोबारा आ जाए जहां से अपन चारों तरफ बाउंड्री लगवाने में इतना खर्चा हुआ और 1 मीटर में 20 रुपए खर्चा होता है। मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ पता चल जाएगी, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें किसके 4 से, तो हमें एक साइड पता चल जाएगी। तो यही अपन लोगों ने किया है, 4 से डिवाइड किया तो एक साइड पता चल गई 126। अगर एक साइड पता चल गई है तो आप अपना दिमाग लगा लो, अंदर जब 3 फीट चौड़ा रास्ता बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये पूरा 126 था, 3 ये हटाओ, 3 ये हटाओ, 6 हटा दोगे तो अंदर 120 की लेंथ बचेगी। मतलब बाहर वाला स्क्वायर 126 बाय 126 का है, अंदर वाला स्क्वायर 120 बाय 120। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो आपको रोड का एरिया पता चल जाएगा। रोड के एरिया को 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको रोड की कॉस्ट पता चल जाएगी। समझ गए होंगे आप बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 108 नंबर। ये अपने मुकेश भाई का प्रॉब्लम था। मुकेश भैया ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो, कहाँ गड़बड़ी हो रही थी देख लेना। अ पार्क स्क्वायर इन शेप हैज 3 मीटर वाइड रोड इनसाइड रनिंग अलोंग इट साइड। एक पार्क बना लो आप, ये पार्क बना लिया स्क्वायर फॉर्म में, और इस पार्क के, अब हमें पार्क का एरिया नहीं पता है, पार्क के अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो अंदर एक और पार्क के अंदर एक पार्क बन जाएगा, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन।